हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और एक नई और अच्छी खुशखबरी है दोस्तों मेरी आप लोगों के लिए कि जैसे कि अपन सबको पता है कि IBPS PO 2020 की नोटिफिकेशंस निकल चुकी है, तो अविजन लेकर आया है IBPS PO क्रैश कोर्स 2020। दोस्तों, इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी और ये कोर्स 28 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी avision.co.in के प्लेटफॉर्म पे। जो भी स्टूडेंट्स अगर इस कोर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड होता है तो avision.co.in पर जाकर अपने आप को एनरोल या रजिस्टर करवा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी और एक और सरप्राइज आप लोग के लिए ये है कि इसकी जो प्राइस होगी, जो भी बच्चा एनरोल करवाता है उसको इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर वो ये कोड यूज करेगा। तो कोड आप लोगों की स्क्रीन पर जैसे कि लिखा हुआ है दोस्तों US15। अगर आप लोग US15 का वहां पर कोड को अप्लाई करते हो तो 15% ऑफ ऑन द प्राइस आपको इनिशिएट कर दिया जाएगा। जो भी फी स्ट्रक्चर है उस पे 15% का क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, जल्दी से अपनी एक सीट को क्या करिए, एनरोल करिए और सीट को फिक्स करिए, जॉब को सिक्योर करिए। रही बात किसी भी प्रॉब्लम की या फिर किसी भी क्वेश्चंस की, तो वो लाइव ही उस फैकल्टी के साथ क्या कर सकता है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकता है फॉर दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। सारे हैंडआउट, सारे मटेरियल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जल्दी से यहाँ पर एनरोल हो जाइए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, जो कि रहेगा क्या, टॉप 10 करंट अफेयर्स का। तो वहां पे उसके लिए पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, नेम द स्टार्टअप चैलेंज कंटेस्ट लॉन्च्ड बाय रविशंकर। आपको रविशंकर जी के द्वारा जो कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है स्टार्टअप के लिए, उसका नाम बताना है। उन्नति, चुनौती, साहस और उड़ान। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, चुनौती। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्च चुनौती। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट चुनौती टू एनकरेज स्टार्टअप एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स विद स्पेशल फोकस ऑन Tier 2 towns. The contest is a part of 95 crore program, rupees 95 crore program spanning over 3 years. Will hunt for around 300 startups working in identified areas and to provide them seed funds of up to rupees 25 lakh and other support from government through the Software Technology Parks of India. तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि उस स्कीम का नाम क्या है प्लस इसमें कितना बजट इनिशिएट किया गया है। तो रुपीज 95 करोड़ का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड उर्दू सेशंस? हर्षवर्धन, संजीव सिन्हा, रमेश पोखरियाल और नीरज सोमानी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल, जिन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड उर्दू सेशंस के 2 दिन क्या किए, इनॉग्रेटेड किए हैं, जिनके बारे में अपन लोग यहाँ पर डिस्कस लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फॉर्मली नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री, रमेश पोखरियाल निशंक, एड्रेसेस द इनॉग्रल सेशंस ऑफ 2 days वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL फ्रॉम August 27-28, 2020। तो दोस्तों, ये चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सुरेश प्रभु, सीमा गोयल, DV सदानंद गौड़े और पीयूष वेद प्रकाश गोयल। Here the correct option will be option number D, पीयूष वेद प्रकाश गोयल, जिनको क्या बोला गया है दोस्तों, करंट मिनिस्टर फॉर रेलवेज ऑल्सो। तो दोस्तों पढ़ लो यहाँ पर, रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट रुपीज 6,500 करोड़। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या है, रिवैम्प का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है न्यू
दिल्ली की जो रेलवे स्टेशन है उसको अब रीडेवलप किया जाएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री ऑल्सो, बिकॉज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और वहां पर क्या होगा, अब सारी चीजें बिल्कुल सुविधाजनक और सुंदर तरीके से बनाई जाएगी। द ब्यूटिफुल इमेज इन दिस आर्टिकल assessed by the Financial Express Online gives an artist impression of the proposed new Delhi railway station and it has been international airport style look for sure। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है by the Ministry of Railways, इंडियन रेलवेज, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू सेट अप इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो पहले महिला इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को खोलेंगे, तो सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर वेस्ट बंगाल। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, केरला। पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। Kerala will set up India's first International World Trade Center (IWTC) in consonance with the United Nations Sustainable Development Goals at Angamali. Right? This initiative aims to accelerate women entrepreneurship and secure gender parity while providing women with a safe place away from the home to start new businesses, set up or expand and get products market globally, said Biju Prabhakar, Secretary डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जितने भी स्टार्टअप्स खोले जाएंगे अगर उनकी एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन कर रही है तो उसको एक अलग से एक प्लेस मिलेगा ताकि वो आकर वहां पर क्या करे, अपने आप को आउटपुट, अपने आप को आउटकम लेकर आ सके उनके जितने भी एफर्ट्स का, और एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा टू गेट देयर नेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द पब्लिक ऑल्सो। तो दिस इज ए गुड इनिशिएटिव अगेन टेकन बाय द केरला गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आजकल दोस्तों देखा जा रहा है स्टेट बैंक काफी ज्यादा सुर्खियों में, कभी इसकी रीअपॉइंटमेंट्स के लिए, कभी इसकी न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए, और यहाँ पर आपको पूछ बैठा है इसका चेयरमैन का नाम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आनंद महिंद्रा, रजनीश कुमार, अंशुला कांत और हरदयाल प्रसाद। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कुमार। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एसबीआई टू रिसीव ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 फॉर द एचआर इनिशिएटिव नई दिशा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू रिसीव ब्रांडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड, ऑल्सो नोन एज अकेडमी अवार्ड फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट 2020, a global recognition for its HR initiative Nai Disha. The award winners will be honored at Brandon Hall Group's annual HCM Excellence Conference, January 26 to 28, 2021 at the Hilton West Palm Beach, Florida. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, एसबीआई को एक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है जिसका इनिशिएटिव लिया गया नई दिशा के नाम पर। तो दोस्तों ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ब्रायन ब्रदर्स डुओ बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। ब्रायन ब्रदर्स जो मतलब जो ट्विंस ब्रदर्स थे उनकी डुओ कौन से स्पोर्ट्स में फेमस थी। तो हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ब्रायन ब्रदर्स सक्सेसफुली डबल्स पेयर इन द टेनिस अनाउंस रिटायरमेंट। द ब्रायन ब्रदर्स 42 years old identical twins Robert Charles Bob Bryan and the Michael Mike Bryan, most successful American double टेनिस प्लेयर्स अनाउंस देयर रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल सर्किट विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, उन लोगों ने अपना रिटायरमेंट क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया है। दोस्तों इस साल काफी देखा गया है कि काफी सारे लोगों ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो मिल सकते हैं एग्जाम्स में रिटायरमेंट के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेम द फेमस पर्सनैलिटी डाइज अ डे बिफोर दे गोइंग टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड। जसपाल सिंह, रविंद्र सिंह, पुरुषोत्तम राय, राहुल मोदी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम राय। पढ़ लेते हैं। एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय passed away at the age of 79 due to cardiac arrest a day before he has to conferred with the Dronacharya Award from President Ramnath Kovind in the lifetime category। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि जिस दिन उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था उसके एक दिन पहले उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। और उनकी ये सडन डिमाइज की जो वजह है वो क्या है, उनका कार्डियक अरेस्ट, मतलब उनको हार्ट अटैक आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नेम द स्कीम विच टुक द इनिशिएटिव टू supply water in adequate quantity for prescribed quality on regular basis and the long term basis। दोस्तों आप लोग को उस स्कीम का नाम बताना है जिसका इनिशिएटिव, जिसका गोल है टू सप्लाई वाटर इन द रूरल एरियाज विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी ऑन द रेगुलर एंड द लॉन्ग टर्म बेसिस। तो यहाँ पर जो स्कीम्स के नाम है उसके ऑप्शन है आप लोगों के पास, जल ही जीवन, जल जीवन मिशन, हर घर जल, स्वच्छ जल। द करेक्ट ऑप्शन विल बी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन मिशन। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी।
Measurement and monitoring water supply under Jal Jeevan Mission. India is one of the most vibrant IoT ecosystems in the world with various supporting enables, making it conducive for companies looking a severe global demand beyond the national boundaries. Government of India has introduced a different policies and the initiatives to leverage the benefits of these disruptive IoT technologies in multiple sectors. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या जा रहा है, JJM जल जीवन मिशन के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि इस स्कीम को और ज्यादा हेल्पफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्रिएट किया जाए. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विस in the state of October 31st. कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इनॉग्रेशन डिक्लेयर किया दोस्तों अगस्त 31 सी प्लेन? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, गुजरात. पढ़ लेते हैं इनके बारे में. इंडिया सी प्लेन सर्विसेज टू बिगिन फ्रॉम October 31 which marks the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel also, and the inaugural flight will take up from the Sabarmati river front in the Ahmedabad and the Statue of United in Kewadia colony in the Narmada district to be operated by private airline jet स्पाइस जेट. राइट. तो बेसिकली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि सी प्लेन कौन सी स्टेट के द्वारा निर्मित किया गया है, तो गुजरात हो जाएगा. और प्लस इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग पॉइंट्स कहाँ रहेंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है. प्लस कौन सी प्राइवेट एयरलाइंस इसको क्या करेगी, मतलब यहाँ पर ऑपरेट करेगी, तो ये आपका हो जाएगा स्पाइस जेट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. रशिया डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स ऑफ द चेस ओलंपियाड विद विच कंट्री? चाइना, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इंडिया. तो बता दो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया, भारत. पढ़ लेते हैं इसके बारे में. द इंडिया टीम एट द FIDE ऑनलाइन ओलंपियाड क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन 30th August by winning the first ever gold. However, in another first, this was shared with Russia following an internet failure that affects 2 game. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, इंडिया एंड रशिया टू डिक्लेयर जॉइंट विनर इन द चेस ओलंपियाड. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में भी क्या हुआ है, ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है इन द फील्ड ऑफ चेस में. राइट. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है. तो दोस्तों ये थे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1 सितंबर 2020. आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.